क्या भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है? क्या भाजपा विरोध करने वालों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती है? क्या भाजपा अपनी ही विचारधारा की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है? क्या भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है? क्या भाजपा के कार्यकर्ता घुटन महसूस करते हैं? क्या भाजपा धन बल और बाहुबल से चुनाव जीतती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ हो, और वो भी आरएसएस के ही स्वयंसेवकों का, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की कोठरी में सब कुछ काला ही काला है। अभी हाल ही में आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने मिलकर एक नया राजनीतिक दल जनहित पार्टी का ऐलान किया है। डीबी लाइव संवाददाता गजेंद्र इंगले ने इन प्रचारकों से चर्चा की तो इन्होंने भाजपा की जमकर पोल खोली। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इन पूर्व आरएसएस प्रचारकों ने। नमस्कार, डीबी लाइव के दर्शकों का मैं गजेंद्र इंगले स्वागत करता हूं। आप देखते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। अभी 1-2 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले राजनीतिक उथल पुथल तेज है और इसी बीच में आप देख रहे हैं कि आरएसएस के ही कुछ पूर्व प्रचारकों ने एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया है, उसकी स्थापना की है। उसमें काफ़ी मध्य प्रदेश से सदस्य जुड़े हैं। इसकी 10 सितंबर को भोपाल में पहली बैठक हुई थी, जिसकी खबर हम लोगों ने आपको दिखाई थी और जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से कुछ जो अलोकतांत्रिक घटनाएं भाजपा द्वारा की जा रही हैं उससे नाराज़ होकर यहाँ पर कुछ पूर्व प्रचारक और कुछ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी का निर्माण किया है। हमारे साथ में इस पार्टी के कुछ लोग उपलब्ध हैं यहाँ, जिन लोगों ने इस पार्टी का निर्माण किया है। उसमें सबसे पहले निर्भय जैन जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि ये एक अलग पार्टी बनानी पड़ी आरएसएस से अलग होकर। आज की जो पार्टियां हैं उनकी हालत कमोबेश एक जैसी हो गई है। अब जैसे भाजपा जैसी पार्टी है, इसकी विचारधारा बहुत अच्छी है, पर उसका राजनीति का जो ढर्रा है वो कांग्रेस जैसा हो गया है। कांग्रेस की तो विचारधारा ही भारत के हिसाब की नहीं है, कंफ्यूज होती रहती है। क्षेत्रीय दलों के बारे में कोई निश्चयात्मक नहीं कह सकते उनका कब क्या होगा। तो ऐसे में एक नए दल की तो ज़रूरत थी ही, जो जनता के वास्तविक मुद्दों को लेकर के, उसकी रियल लाइफ के और ईमानदारी से शासन तंत्र में सुधार की बात करें और एक नए राजनीतिक कल्चर का चलन प्रारंभ करें, क्योंकि बिना राजनीति का ढर्रा बदले हम शासन में बदलाव नहीं कर सकते। जिनके बल पर हम चुनाव जीत के आएंगे या आते हैं हमारे प्रतिनिधि, सबसे पहला काम यही होता है कि उनको अपन ने हिसाब बराबर करना। पैसे जिनसे लेके आएंगे या मदद लेके आएंगे, धन बल की, बाहुबल की, और अगले चुनाव में फिर ये लगने वाला है, तो उसके 5 साल इसी में चलते रहते हैं पूरे के पूरे। बिल्कुल आपका सही कहना है कि जिस तरीके से वो जीत के आते हैं तो धन बल और बाहुबल का प्रयोग करते हैं और भाजपा लगातार यही कर रही है। तो एक तरफ तो आपका कहना है कि भाजपा की विचारधारा अच्छी है और दूसरी तरफ आप भाजपा पे आरोप भी लगा रहे हैं कि भाजपा की जो अब ढर्रा है वो बदल गया है। तो थोड़ा कहीं दुविधा की स्थिति नहीं है कि ये अच्छी है या गलत है, स्पष्ट नहीं है आपकी नीति? देखिए, विचारधारा एक घोषित होती है हमारी, चलना चाल चलन में आता है। मैं बात करूँ ईमानदारी की और पैसे का लेन देन करूं तो ये हमारे कथनियों करनी का फ़र्क होता है। तो भाजपा की कथनी करनी में अंतर है। हाँ, अपनी आइडियोलॉजी के प्रति की कसौटी पे वो अभी खरी नहीं उतरी चाल चलन को लेकर। अभी आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लोकतंत्र में एक स्पेस मिलना चाहिए, विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। आपने भी कई जगह पे विरोध किया, आपकी आवाज़ दबा दी गई, जिसमें ओंकारेश्वर का मामला बताते हैं। तो क्या मामला है और किस तरीके से भाजपा ने लोकतंत्र में एक विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश की? कमोबेश सभी आंदोलनों में हमको, जैसे हम धरने की परमिशन मांगते हैं, देते ही नहीं है, उत्तर भी नहीं देते हैं। हम ज्ञापन देने के लिए, मिलने की बात करने के लिए संदेशे देते हैं, आप बात ही नहीं करते हो, बल्कि हमारे को गलत तरीक़ों से हटाने की कोशिश होती है। मतलब धर्मशाला में हम रुके हैं, उस धर्मशाला के मैनेजर को बोला जाएगा ओंकारेश्वर में कि इनको क्यों रुकवाया है आपने। हम भोपाल में, इंदौर में धरने की परमिशन मांगेंगे, जहाँ सबको धरने साल भर धरने होते हैं, आप परमिशन ही नहीं दोगे। हम पेड़ गिनने के लिए जाएंगे वहाँ पर, आप पेड़ नहीं गिनने दोगे। हम पूछेंगे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, बोलोगे साहब आप हमारे शासन के नीति का विरोध कर रहे हैं, तो आप हमारे आमने सामने हैं, इसलिए आपके लिए स्पेस नहीं मिलेगा। अब ये कोई बात नहीं होती है। भले ही शासन की योजना है, पर जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है। एक तीर्थ क्षेत्र को आप बिगाड़ोगे, उसकी आध्यात्मिकता को आप टूरिज़्म के भौतिकता में बदलने की कोशिश करोगे, तो हम तो बोलेंगे ना आपसे। आप उसको शत्रुतापूर्ण व्यवहार करोगे तो ये तो कोई लोकतंत्र नहीं हुआ।
बिल्कुल सही कहना है कि जिस तरीके से यदि आवाज़ जनता की दबाई जाती है तो ये कहीं से भी लोकतंत्र नहीं है। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन भी हुआ था, भाजपा सरकार ने उसको दबाने की कोशिश करी, आपने आंदोलन की उसको भी सरकार ने दबाने की कोशिश करी, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है या ख़त्म करना चाहती है? मोटे तौर पर ये केवल भाजपा का सवाल नहीं है, सभी दल ऐसा करते हैं। कांग्रेस के समय भी हम जब आंदोलन करते थे तो ऐसा ही रहता था, कोई फ़र्क नहीं उनमें। लेकिन भाजपा ऐसा कर रही है। हाँ, तो दोनों का एक जैसा अनुभव है हमारा तो। दोनों का एक जैसा अनुभव है, मतलब आप मानते हैं कि भाजपा अभी लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। हमारे साथ में एक और कार्यकर्ता मनीष काले जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर। मनीष काले जी से जानेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ रही, मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी, क्योंकि संघ समझता है, वो कहता है हम कार्यकर्ताओं को समझते हैं, कार्यकर्ता हमारे परिवार की तरह होते हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों उन्होंने आपकी सुनवाई नहीं करी? क्योंकि आप तो सच की और जनता के हित की और देश हित की आवाज़ उठा रहे थे। ऐसा नहीं है, और संघ के जितने भी आयाम हैं उन सब ने अपने अपने धरातल पे उन सब विषयों को उठाया, जो कि अभी ताज़ा सबसे बड़ा उदाहरण है भारतीय किसान संघ। उसने किसान आंदोलन के समय में सबसे पहले भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन पहुंचाए, लाखों की संख्या में पहुंचाए। बस फ़र्क इतना था कि चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और वो संघ परिवार का हिस्सा था, इसलिए वो सड़क पे नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। और जो मूल भारतीय किसान संघ की अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कृषि को लेकर नीति है, उसको लेकर के कानून बनना चाहिए, इसका सरकार को ध्यान भी दिलाया, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी एक सीमा थी, वो सड़क पे नहीं आए। लेकिन एजेंडा किसान आंदोलन के सड़क पे के आंदोलनकारियों का और संघ के का जो भारतीय किसान संघ है, नीति के धरातल पे दोनों एक थे। मतलब विरोध जो है और भी अनुषांगिक कर रहे हैं, ऐसा आपका मानना है, और सरकार उनकी आवाज़ नहीं सुनती है। तो आपको लगता है कि जो विरोध और मुखर होगा, आपके साथ काफ़ी सारे लोग और जुड़ने के लिए आएंगे? ये जो सीमाएं हैं, उसी सीमाओं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता घुटन महसूस करते हैं, चाल चलन और नीति के कारण। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी ऐसा व्यक्ति होगा जो विचारधारा को, कथनी और करनी को समान रूप से देखना चाहता होगा, वो 100% हमारे साथ आएगा। एक प्रश्न और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे चलिए आप भाजपा की तो बात कर रहे हैं कि उनकी कथनी करनी में अंतर है, लेकिन अभी ये देखा गया कि संघ में भी कई सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका कहीं कुछ ना कुछ ठेके हैं या कुछ भी हैं और अचानक से 4-5 साल में करोड़पति बन गए हैं। तो जो भाजपा का रंग है वो तो शायद संघ की तरफ भी आ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? संघ एक बहुत विशाल और महान संगठन है। अब ये जो कुछ उदाहरण आप दे रहे हैं, तो उनके धरातल पे इतने व्यापक संगठन का और इतने विशाल संगठन का, जिसका कि बहुआयामी कार्य है देश के मानस को परिवर्तित करने का, कुछ चुनिंदा उदाहरणों के आधार पे हम आकलन नहीं करेंगे। और यदि ऐसा हो रहा है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमको विश्वास है कि संघ उसको अपने संज्ञान में लेके करेगा जो भी करना है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है यदि इस तरीके से संघ में भी कुछ लोग हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके के कार्य अभी तक इन कार्यकर्ताओं ने किए हैं। देखिए, यदि मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले की बात करें तो व्यापम घोटाले के विरुद्ध में बड़ा एक आंदोलन किया था। इसके अलावा मोदी जी देखिए जी एक प्रयास कर चुके हैं कि पॉलीथीन मुक्त बनाना है, हालांकि पॉलीथीन मुक्त हुआ नहीं है। और एक बहुत बड़ी घटना आप देख रहे हैं कि ये मिजोरम में जो विस्थापित हुए थे ब्रू जनजाति के 40,000 लोग, उनकी स्थापना में भी भारत हित रक्षा अभियान जो है शुरू हुआ था। इसके अलावा कोरोना लॉकडाउन में बहुत बड़ा कार्य किया था, सब्जी ठेले जो थे उनके लिए रोजगार के लिए काम किया था। एक और मुद्दा देखिए जी आ गया, किसानों को फसल का उचित मूल्य जो है उसके लिए भी अभियान चलाया था। तो ये जो कार्यकर्ता हैं, ये जनहित के मुद्दे काफ़ी समय से चलाते आ रहे हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं। अब अपने ही भाजपा सरकार में भी जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो राजनीति में उतरना पड़ा। अब राजनीति में जब उतरेंगे तो क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा करेंगे? भाजपा को कोई मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी पार्टी, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। हम तो अभी शुरुआत है। नहीं, लेकिन आपका कहना है कि पहले 5 लाख हमने हस्ताक्षर किए थे लेकिन भाजपा ने सुनवाई नहीं करी। अब वो 5 लाख वोट यदि बदलेंगे तो शायद भाजपा पे असर पड़ेगा। अभी कुछ भी कहना कठिन है इस विषय में। मतलब हो सकता है कि आप आगे चल के भाजपा के समर्थन में भी आ जाएं। ये तो सवाल बेमानी है। हम किसी पार्टी का समर्थन कभी नहीं कर सकते। हम तो जनता के मुद्दों के ही समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। मतलब आगामी चुनाव में भाजपा के विरोध में रहेंगे? हम अपने मुद्दों के लिए लड़ेंगे, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ते। ऐसे हमारे निशाने पे पार्टी खिलाफ नहीं रहेगी, लेकिन विचार आप समझ सकते हैं कि जब सुनवाई वहाँ नहीं हुई, कुछ जनहित के मुद्दे नहीं यहाँ जो है पूरे हुए हैं,
तो जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर भाजपा को ही चुनौती मिलेगी। एक और कार्यकर्ता विशाल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। विशाल जी, क्या लगता है आपको, ये जो पार्टी बनी है, ये जो संकल्प है जनहित का, वो पूरा कर पाएगी? निश्चित तौर पर पूरा करेंगे, क्योंकि 15 साल में लोगों ने हमारे व्यवहारों को देखा हुआ है और हर बार हम लोग उसमें खरे उतरे हैं। तो हर बार खरे उतरे हैं, लेकिन चुनाव में तो धनबल जनबल यूज़ होता है। और अभी अपन ने देखा कि जो पार्षद चुनाव हुए थे उसमें भी कुछ लोगों ने, भाजपा या एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने यदि स्वतंत्र रूप से लड़ा तो उनको धनबल या बाहुबल से दबाने की भी कोशिश की गई। कई जगह पे इस तरह की घटनाएं हुई। तो इस तरह की घटनाओं का आपको भी सामना करना पड़ सकता है, किस तरह की तैयारी है? इस तरह जो आप घटना बता रहे हैं वो घटना भी हुई, लेकिन कुछ घटनाएं ग्वालियर में भी हुई कि ब्रजेश गुप्ता नामक एक निर्दलीय प्रत्याशी बहुत कम पैसे में जीते हुए हैं यहाँ पर। नहीं, लेकिन यदि आप कहीं से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में तो भाजपा इस तरह के हथकंडे प्रयोग करने लगी है, तो उसका कुछ डर है आपको? हम अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हम वो सिस्टम को ही तो बदलना चाहते हैं कि चुनाव में जिस प्रकार से धनबल और बाहुबल का उपयोग होता है, वो उस चुनाव के ढर्रे को बदलना भी तो हमारी जनहित पार्टी का एक हिस्सा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो इस समय राजनीतिक ढर्रा बना हुआ है, उसमें बदलाव लाना है और लोकतंत्र को जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, उसको भी बदलाव का एक प्रयास रहेगा। अब इस प्रयास में ये पार्टी कितना सफल होती है, क्योंकि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आजकल चुनाव जो है धनबल और जनबल पे लड़े जाते हैं। आज हमारे देश की जनता इस विचारधारा के आधार पर खड़ी इस पार्टी को कितना समर्थन करती है और कितने प्रत्याशियों को इनको जो है ऐसा मौका मिलेगा आगामी चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं यदि आपको बता दूं कि कुछ सीटों पर भी यदि इनको अच्छा समर्थन मिलता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जितना भी वोट जो है शिफ्ट होगा वो भाजपा का ही वोट शिफ्ट होगा। अब देखते हैं कि आगामी चुनाव में क्या परिणाम आता है। मैं गजेंद्र इंगले, डीबी लाइव के लिए ग्वालियर से।